अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और ये आज तीसरा रोज़ा है। आज वैसे तो चौथा रोज़ा है, लेकिन ये एक दिन के बाद व्लॉग आ रहा है। ठीक है, ये सुबह 10 मतलब सहरी के टाइम का मैंने नहीं बनाया कि क्या एक ही रूटीन आपको मैं दिखाऊं। और वैसे भी हुआ ये कि हम अलार्म लगाना भूल गए थे और उसमें ये हुआ कि सहरी में ऑलमोस्ट 15 मिनट रहते थे और तब आँख खुली थी। तो मैंने सिर्फ अबिहा ने रोज़ा रखा, मैंने भी रखा और हस्बैंड ने रखा, रूहान ने मतलब नहीं रखा। तो सिर्फ अबिहा के लिए मैंने ब्रेकफास्ट सहरी मतलब जल्दी जल्दी बना ली थी। और हम लोगों ने दूध पीकर जितना मतलब अभी दूध पी रहे थे कि अज़ानें शुरू हो गई थी। तो बस इसलिए मतलब, लेकिन फिर भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ। और इसके बाद ये मैं बाहर का दिखा रही थी, मासी सफाई वगैरह भी कर रही थी। और एक दिन पहले बारिश हुई थी तो थोड़ा सा वो भी गंदा हुआ था सारा, तो वॉश कराया हुआ था सारा। मतलब मैं पोर्च की सफाई करवा रही थी मासी से। और इसके बाद सारा दिन मैंने कोई ख़ास वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि घर में मैंने आज इफ़्तार का था कि मतलब घर में इफ़्तार करूँ, या और मम्मी भी बुला रही थी कि उनके घर जाऊँ। अभी इसी सोच में ही थी, तो इस वजह से मैंने कोई मतलब वो नहीं किया था। और घर में मतलब करने के लिए, इफ्तार में बनाने के लिए, कोई काम करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वीडियो ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड की। इसके बाद यहाँ पे आप फ्लावर्स देखें, कुछ दिन पहले मतलब इनके छोटे छोटे से पौधे लगाए थे, पनीरी मेरे ख्याल से इसको कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी ज़ोहर की। और फिर यहाँ पे नमाज़ और कुरान पाक पढ़ लिया था मैंने। और देख रही थी कि और क्या एक्टिविटीज़ करने वाली हैं। कुछ मैंने अपने थोड़े से कपड़े सेट करने थे, वार्डरोब नीट कर ली थी, वो मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड की क्योंकि फ़ारिग टाइम था, तो मैं चाह रही थी कि कोई ना कोई काम कर लूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अभी तक तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। बिल्कुल भी भूख प्यास की जो शिद्दत होती थी पहले के रोज़ों में, वो वाली चीज़ अभी तक नहीं आई। और यहाँ पे मैं रमज़ान का कैलेंडर आया हुआ था, और ये मैं आज के टाइमिंग्स जो थी ये वो चेक करी थी। अभी इसको कहीं पे वॉल पे हैंग नहीं किया, तो इसलिए मैंने इसको साइड पे ही रखा हुआ था, जहाँ पे हम कुरान पाक और पारे रखते हैं, वहाँ पे मैंने इसको भी साइड पे से लगाया हुआ था। और इसके बाद आप लोग सुनाएं, आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं सबके। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा सब। और इसके बाद का जो व्लॉग है वो मम्मी के घर का है। यहाँ पे मैं मम्मी के घर आ चुकी थी अफ्तार, और ये वीडियो जो है बना रही हूँ मैं अफ्तार से थोड़ा मतलब टाइम पहले, ऑलमोस्ट 5-7 मिनट्स ही रहते थे मेरे ख्याल से। तो मैं यहाँ पे बाहर आई हुई थी ज़रा, क्योंकि मैंने कोई काम नहीं करना था, मैं बिल्कुल फ़ारिग थी। मम्मी और जो छोटी मेरी सिस्टर है वो किचन में थी, फ्राइंग जो आइटम्स होते हैं हमारे वो कर रही थी। और यहाँ पे मैं आपको इनका लॉन दिखाती हूँ, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स इनके खिले हुए। अच्छा, हमारे घर में ना ग्रास ग्राउंड लॉन नहीं है बेसिकली। जो भी पौधे जो मतलब फ्लावर्स होते हैं ना, वो जो क्यारियाँ और जो फूल पॉट्स लगाए हुए ना उनके अंदर ही होते हैं, तो इतने ज़्यादा नहीं वो ग्रो करते अच्छे, जितने वो ज़मीन में अच्छे ग्रो करते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो चुका था, सिंपल अफ्तार थी क्योंकि खाना हम लोगों ने इसके बाद खाना था, तो इसलिए मैंने कहा था कुछ भी ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे गोल आलू के जो पकौड़े होते हैं वो बन चुके थे, और फ्रूट चाट बन चुकी थी। सालन में एक सालन में करेले गोश्त भी थे, और यहाँ पे एज़ यूजुअल सबका फेवरेट जाम शीरी ये बन चुका था। बस इसमें आइस ऐड करनी थी। और उसके बाद अफ्तार के बाद जो खाना था उसमें ये स्टीम चिकन और नट्स राइस बने थे, बहुत ही मज़े के। तो इसलिए सहरी अफ्तार में कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, क्योंकि अगर आप अफ्तार बहुत हैवी कर लेते हैं ना तो फिर खाना नहीं खाया जाता। पानी तो आजकल मुझे लगता है इतना ज़्यादा नहीं पिया जा रहा अफ्तार में, क्योंकि प्यास उस तरह से नहीं लग रही, पानी की बहुत ज़्यादा वो नहीं हो रही होती। और इसके बाद खाना वाना खाकर घर आ गई थी, ऑलमोस्ट 10 बजने वाले थे। तो हस्बैंड भी आ चुके थे और वो कह रहे थे कि मुझे चाय पिला दो। चाय जहाँ मर्ज़ी से बाहर से खाना अफ्तार कुछ भी हो जाए, चाय घर की होनी चाहिए मस्ट। गैस चली गई थी और मैं यहाँ पे सिलेंडर पे चाय बना रही थी।
और चेक करी थी कि क्या पता थोड़ी थोड़ी हो मैं उस पर कर लूँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं थी। कि 9 बजे तक, बल्कि 9 सवा 9 बजे तक गैस होती है, उसके बाद चली जाती है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक दिन पहले के भी दही बड़े अभी तक बचे हुए थे, फ्रूट चाट भी बल्कि पड़ी हुई थी। मतलब इतनी बरकत हो जाती है ना चीज़ों में, अगर आप थोड़ी थोड़ी भी करके बनाते हैं ना, हर चीज़ में अल्लाह की तरफ से बरकत हो जाती है। और यहाँ पे ज़रा रूहान के काम चेक करें, ये ब्रेड पे जब भी जैम लगाता है या कोई भी चीज़ चॉकलेट स्प्रेड वो ख़त्म हो जाती है तो वो फ्रिज में ही रहने देते हैं, बच्चे उठा के उसको फेंक नहीं देते। ये इनके ज़रा काम है। उसके बाद मैं आपको दही चेक कराती हूँ। ये दही मैंने थोड़ा सा बनाया था और ये इतने मज़े का थिक थिक योगर्ट बन गया था, बेहतरीन बिल्कुल बन गया था। और रमज़ान में आप लोग भी वैसे घर बनाए करें, बाहर से अच्छा नहीं मिल रहा होता पानी वाला, और फिर इतना टाइम भी नहीं होता कि सहरी अफ्तारी में लेने जाएं मर्द। उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट चाय रेडी हो चुकी थी, होने वाली थी बल्कि। और ये आज का ब्लॉग था।